हेलो एवरीवन, ये पोर्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या पोर्ट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ढेर सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं, तो वाटर ये पोर्ट्स आ गया। तो मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये सारे देख लीजिए क्या क्या है। वैसे भी एक डायग्राम है मेरे पास, देख लेंगे तो और भी बेहतर डायग्राम मिल जाएगा। तो चलिए विच वन ऑफ द पहला देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज़ एसोसिएटेड विद कोची सी पोर्ट। कोची सी पोर्ट से कौन सा एसोसिएटेड, तो एकदम मलाबार कोस्ट। तो आइए कुछ कोस्ट के बारे में देख लिया जाए। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कोस्ट पे क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो अगर आपको कच्छ दिख गया, ये तो कच्छ हो गया, ठीक है। और ये कच्छ वाला रीजन हो गया। देन ये गुजरात प्लेन है, तो यहाँ कठियावाड़, ये कठियावाड़ पेनिनसुला, ठीक है। तो कठियावाड़ पेनिनसुला हो गया यहाँ, ठीक। कठियावाड़ हो गया, ये कच्छ वाला रीजन है कठियावाड़। फिर कठियावाड़ पेनिनसुला ही है एक तरह से, देखिए वाटर बॉडी से सराउंडेड है तीन साइड से। ये कोंकण कोस्ट, तो ये वाला जो है महाराष्ट्र वाला रीजन और कर्नाटक वाला, ये कोंकण हो जाएगा, ठीक है। ये केरला के साइड वाला मलाबार कोस्ट हो गया, और ये कोंकण कोस्ट हो गया महाराष्ट्र साइड। ये नॉर्दर्न सरकार हो गया, ठीक मे बी। और ये उत्कल प्लेन, तो उत्कल और नॉर्दर्न सरकार जो है एक साथ ओवरलैप कर रहा है। तो देखिए ये हो गया एक उत्कल प्लेन, ठीक। और ये कोई हो गया नॉर्दर्न सरकार, तो थोड़ा थोड़ा ओवरलैप भी यहाँ कर रहा है। देन ये कोरोमंडल कोस्ट हो गया, ये कोरोमंडल कोस्ट पूरा, ये हो गया नॉर्दर्न सरकार। ये उत्कल प्लेन में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सारे आ जाएंगे। तो ये हमने देख लिया है क्या क्या है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये सब चीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए कोची सी पोर्ट के बारे में ही है कि कोची सी पोर्ट इज़ ग्रेसफुल नेचुरल हार्बर, ठीक है। कोची सी पोर्ट और लोकेटेड एट द मलाबार कोस्ट विच इज़ यूज फॉर होल ईयर के लिए यूज़ किया जाता है मलाबार कोस्ट वाला। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, इसको देखिए। ये आंसर वैसे डी है, यही शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये सारे ही सही हैं। तो टाइड्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन और फिशिंग, तो हेल्पफुल होते हैं। हाई टाइड एनेबल बिग शिप्स टू एंटर और लीव द हार्बर सेफली, ये भी सही है। टाइड प्रिवेंट सिल्टेशन इन हार्बर, तो टाइड आता है तो सिल्टेशन, मिट्टी एक जगह इकट्ठा नहीं होती, ठीक है। तो टाइड आया, जैसे लो टाइड था, अब ये हाई टाइड है तो पानी के साथ ही, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम हो गई, इसका कंसनट्रेशन सिल्टेशन का कम हो गया, डिपोजिशन रेट कम हो गया हार्बर। और कांडला और डायमंड हार्बर आर टाइडल पोर्ट, तो कांडला पोर्ट पे और डायमंड हार्बर ये टाइडल पोर्ट है, ठीक है। तो ऊपर नीचे पानी का यहाँ होता रहता है टाइड की वजह से लेवल। तो टाइड का क्या क्या देखिए। ड्यू टू टाइड द ग्रोथ एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मोर फिश कम नियर द एज, टाइड की वजह से नहीं, कई फिश होती हैं जो एज पे आती हैं, फिशरमैन उसको लेते हैं। नेविगेशन में मदद होता है। और रेज वाटर लेवल नियर द एज विच हैज़ शिप्स टू रीच द हार्बर, तो हार्बर पे शिप्स ईजिली पहुंच जाए, ठीक है, तो वो उसमें आसानी होती है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी ये काम करता है, ठीक है। तो टाइड्स क्या हैं, दे आर हेल्पफुल इन नेविगेशन, फिशिंग। हाई टाइड्स एनेबल बिग शिप्स टू एंटर देन लीव द हार्बर सेफली, ठीक है, फंसती नहीं है वहाँ पे। और सिल्टेशन को भी रोकता है। और कांडला और डायमंड हार्बर जो हैं, ठीक है, कांडला एंड डायमंड हार्बर्स आर टाइडल पोर्ट्स। तो कांडला हो गया और डायमंड हार्बर कौन से हैं, दे आर टाइडल पोर्ट्स। अब देखिए यहाँ एक डायग्राम भी है, क्या है डायग्राम, तो इसमें ये दिखा रहा है, देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है। ये देखिए वाटर लेवल, ये वाटर लेवल यहाँ क्या हो गया, देखिए राइज हो गया, तो शिप क्या ऊपर आ गई, तो वाटर में देखिए फंस गई है यहाँ पे, यहाँ फंसी है, फंस वाटर लेवल राइज, वो हाई टाइड, ये तो हाई टाइड वाला है और ये लो टाइड वाला है, ठीक। ये भी इससे क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया, सबसे बड़ा लार्जेस्ट शिपयार्ड किसका है, ये कोचीन का है। तो कोचीन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट शिपयार्ड है, ये कोचीन का पोर्ट है। तो ये शिपयार्ड कहाँ का है, ये कोचीन का शिपयार्ड है। ये जो बना है डायग्राम, ये कोचीन का शिपयार्ड, देख लीजिए एक इमेज आ जाएगी, कोचीन शिपयार्ड। शिपयार्ड एंड डॉक्स आर प्लेसेस ये शिप्स आर रिक्वायर्ड रिपेयर्ड और बिल्ड, तो यहाँ पे डॉक्स हैं और यहाँ रिपेयर भी बिल्ड भी होता है। शिपयार्ड कोचीन जो शिपयार्ड है वो मेजर शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी यहाँ पे 29 मार्च 1972 में एज अ कंपनी फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो 1972 में एज अ कंपनी इट वॉज फुली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट।
और शिप बिल्डिंग 1978 में शुरू हुआ थी। 81 में रिपेयर शुरू हुआ, तो रिपेयर स्टार्टेड इन 81, तो रिपेयर याद करिएगा 81, वरना ये कमेंस हुआ था 72 में, इनकॉर्पोरेट हुआ था सरकारी उसमें। मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 1993 में हुई और ऑफशोर अपग्रेडेशन 1999 में। तो मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग 93 से हुई थी। कहाँ से? कोचीन वाली की बात है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ये एक डायग्राम है, आइए ऐसे ही मैंने वो कर लिया था आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए कोलिंग स्टेशन है, कोलिंग स्टेशन या कोल ओल होता है। ठीक है, कोल यूज़ किया जाता है, तो यहाँ कोल होता है, तो ये कोलिंग स्टेशन हो गया। यहाँ कैनल लॉक है, कुछ शिप के लिए कैनल बना हुआ है। ठीक है, ये मैन मेड हो गया, कोई इंसान मतलब आर्टिफिशियल है, कुछ काट वाट की जगह पे यहाँ पानी बना दिया। यहाँ डॉक्स है, तो डॉकिंग वॉकिंग यहाँ की जा रही। ये फिशिंग पोर्ट भी है यहाँ पे। ये ड्राई डॉक है। फ्लोटिंग डॉक, ये देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग डॉक, यहाँ भी डॉकिंग हो रही, पर यहाँ नाएँ तैर रही हैं। स्लिप और नेवल डॉक, यहाँ नेवल डॉक हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नेवल डॉक, ये नेवल डॉक हो गया। 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया? ये स्लिप या नेवल डॉक, कौन सा? ये वाला नेवल डॉक हो गया। ठीक, इधर। अब यहाँ पोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से मैंने जोड़ा। तो जेटी फॉर ऑयल टैंकर, ये प्लेटफॉर्म है, यही जेटी है ऑयल टैंकर के लिए जो प्लेटफॉर्म हो गया, तो इट्स जेटी फॉर ऑयल टैंकर। ये कुछ पानी का रिजर्वायर है छोड़ने उड़ने के लिए, तेल का हो गया, पानी का। फिर ट्रांजिट शेड है, यहाँ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है। तो ट्रांसपोर्ट कंटेनर, यहाँ पे लोडिंग ब्रिज हो गया। हार्बर स्टेशन और कस्टम हाउस, तो कस्टम हाउस ये है। ठीक है, तो कस्टम हाउस यहीं पे बना हुआ है इसी पोर्ट पे, यहाँ कस्टम हाउस। सब रेगुलेशन कस्टम वाले यहीं बैठ रहे हैं, और ये फेरी। ठीक, ये सारी कुछ चीज़ें थी जो आपको समझने के लिए अच्छा था। डॉक्स और डिपोर्ट, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए कुछ पोर्ट्स के बारे में है, तो यहाँ पोर्ट्स के बारे में मेंशन किया है कि 1 2 3 4। तो अभी आइए देखते हैं यहाँ पे, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए मुंद्रा पोर्ट ये है। अभी यहाँ पे सबसे पहले वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट, कहाँ पे? ये हल्दिया पोर्ट। ठीक है, ये पैरादीप हो गया। ठीक, उड़ीसा में पैरादीप। फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये विशाखापट्टनम वाली हो गई। ठीक है, काकीनाडा, काकीनाडा भी आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में नहीं, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम भी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम है। कृष्णापट्टनम भी ये आंध्र प्रदेश में भी सबसे ये में भी डीपेस्ट है शायद सबसे, आप चेक कर लेना, डीपेस्ट या लार्जेस्ट है कृष्णापट्टनम। ठीक है, तो कृष्णापट्टनम। फिर यहाँ पे आप देखो कट्टुपल्ली, कट्टुपल्ली ये देखिए आप, ये तमिलनाडु शुरू हो गया। कट्टुपल्ली, एन्नोर, फिर यहाँ चेन्नई। तो चेन्नई, कट्टुपल्ली, एन्नोर एकदम एक साथ हैं। कट्टुपल्ली, एन्नोर, चेन्नई साथ में। और नागापट्टिनम थोड़ा दूर है। और तूतीकोरिन जो है, थूथुकोडी या तूतीकोरिन जो पोर्ट, ये यहाँ पे तमिलनाडु के नीचे है थोड़ा। बीच में नागापट्टिनम और चेन्नई, एन्नोर, कट्टुपल्ली, ये एक ही जगह पे आ गया। फिर यहाँ देखिए अलापुजा और कोची, तो कोची अलापुजा ये दोनों क्या केरल में आ गए। मंगलुरु यहाँ पे देख लीजिए कर्नाटक में। ठीक है, मंगलुरु। फिर यहाँ पे पणजी। कोंकण रेलवेज भी मंगलुरु तक ही आता है। ठीक है, कोंकण रेलवे में ही मंगलुरु तक। फिर मर्मुगाव पोर्ट है गोवा में, और पणजी। एक मर्मुगाव, पणजी। रत्नागिरी तो महाराष्ट्र में, ये भी कोस्टल एरिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये पोर्ट ट्रस्ट है, कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में आ गया। फिर ये आइए देखते हैं, एक पोर्ट है यहाँ गुजरात में जिसका नाम है वेरावल पोर्ट। पोरबंदर पोर्ट आप तो सुने ही होंगे। सूरत आपने सुना, भरूच भी, भावनगर। तो भावनगर जो है गुजरात में, भरूच, सूरत, पोरबंदर भी गुजरात में, वेरावल देखिए इधर है। तो 3 पोर्ट अगर आप देखा जाए, ये देखिए ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ भावनगर है, भरूच है, ये सूरत है। ठीक है, तो भावनगर, भरूच और सूरत। और यहाँ पे कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट कौन सा पोर्ट हो गया यहाँ पे? मुंद्रा पोर्ट। 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, 1 मिनट।
हाँ तो सब फिर हम लोग ये रिज्यूम करते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, तो ये वेरावल पोर्ट हो गया, ये मुंद्रा पोर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर ख़ास बात देखा जाए तो ये सारे पोर्ट्स हो सकते हैं। और भी कुछ नया चीज़ें हैं, जैसे हल्दिया वल्दिया हमने देख लिया, तो मेजर सी पोर्ट्स हैं कुछ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ दादर नगर हवेली, तो दादर नगर हवेली दमन दीव, तो यहाँ पे ये देखिए दादर नगर हवेली दमन दीव ये भी है। और ये गल्फ़ ऑफ खंबत है, तो खंबत में अगर पूछ ले कौन कौन से पोर्ट हैं, खंबत में तो भावनगर है, भरूच है और सूरत है। ये सब कहाँ है? खंबत में, ठीक है। कच्छ वाले में मुंद्रा पोर्ट है, ठीक है, मुंद्रा पोर्ट आ जाएगा कच्छ में। और दीनदयाल पोर्ट है, कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट और कांडला पोर्ट मुंद्रा में आ जाएगा, ठीक। और भावनगर, भरूच, ये सूरत, ये खंबत वाले में आ जाएगा। तो ये इतना हमने देख लिया है, हल्दिया, पारादीप, ये सारा हमने कर लिया, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल कोलादीप, ये देखिए आइए, कोलकाता वाला वेस्ट बंगाल, ठीक। वेस्ट बंगाल, पारादीप उड़ीसा है, कोचीन वाला केरला, कांडला वाला गुजरात में, ठीक है। ये कहाँ है? कच्छ वाले में है, कच्छ वाले में, ठीक। ये टाइडल पोर्ट है, तो कांडला और कोलकाता पोर्ट, ये कौन से हैं? टाइडल पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ है? ये कच्छ में है, ठीक। कांडला क्रीक है और 90 किलोमीटर फ्रॉम माउथ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ है कांडला पोर्ट, और प्रोटेक्टेड नेचुरल हार्बर है, अभी हम देख चुके हैं। कौन सा? नॉट करेक्टली मैच, तो चेन्नई डीपेस्ट लिखा है, नहीं, ये कृष्णापट्टनम जो है ये डीपेस्ट है। और ये जो मैप दिखा है आपको, ये कृष्णापट्टनम है, ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है ये कृष्णापट्टनम पोर्ट है। ये जो कृष्णापट्टनम पोर्ट है ये है कृष्णापट्टनम, ठीक। कृष्णापट्टनम यही पोर्ट है और ये डीपेस्ट है, ठीक है, ये है डीपेस्ट। फिर यहाँ पे कोचीन जो है नेचुरल पोर्ट है, ये बात सही है, ये कोचीन नेचुरल पोर्ट हो जाता है। जवाहरलाल सोल मैकेनाइज्ड पोर्ट, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये सोल मैकेनाइज्ड पोर्ट है, ठीक है, सोल मैकेनाइज्ड। कांडला पोर्ट टाइडल पोर्ट है, तो कांडला टाइडल हो गया और जवाहरलाल नेहरू जो हो गया वो सोल मैकेनाइज्ड पोर्ट हो गया। विशाखापट्टनम इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट, तो यहाँ पे डीपेस्ट लैंडलॉक्ड और प्रोटेक्टेड पोर्ट विशाखापट्टनम दिखाया है, बट कृष्णापट्टनम आई हैव सर्च्ड, आप प्लीज़ क्रॉस चेक करिए, ठीक है। तो कृष्णापट्टनम दिखा रहा था, विशाखापट्टनम डीपेस्ट लॉन्ग लेग्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट है। फिर चेन्नई यहाँ पे दिखाया हुआ है, बट डीपेस्ट पोर्ट अगर देखा जाए ये कृष्णापट्टनम आ रहा है। ये विशाखापट्टनम ही तो, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, कहीं कृष्णापट्टनम भी दिखा रहा है, प्लीज़ आप इसको क्रॉस चेक करिए। कृष्णापट्टनम पोर्ट क्या है? एक प्रॉपर KPCL कहा जाता है, डीप वाटर पोर्ट है और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है, नॉर्थ ऑफ चेन्नई है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का, और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड का है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ओन करता है इसको, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ओन कर रहा है, तो इसको डीपेस्ट पोर्ट दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर माना जाए तो विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉर्ड और प्रोटेक्टेड पोर्ट है, और ये कृष्णापट्टनम भी दिखा रहा था डीपेस्ट, पर ये प्राइवेट ओन्ड है। तो कृष्णापट्टनम इज़ प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। तो ये प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक। फिर डीपेस्ट पोर्ट क्या है यहाँ पे देख लीजिए, अगर दिखा रहा है तो वही उसी को सही किया जाएगा, विशाखापट्टनम वाले को। कांडला पोर्ट 4.6 मीटर, कोचीन 12.8 मीटर, मिनिमम पैरादीप की 17.1, मरमगांव की 14.4। तो कोचीन की तो 12 पॉइंट है, पैरादीप की 17 कुछ है, मरमगांव की इतनी है, और कांडला पोर्ट की 4.6। तो अगर मिनिमम डेप्थ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर ऑर्डर देखा जाए तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा पैरादीप की दिखाई जा रही है, उसके बाद मरमगांव की दिखा जा रही है, उसके बाद कोचीन है, फिर उसके बाद कांडला आ रहा, PMC के, ठीक, इस तरह से। पर यहाँ NCERT लिखी हुई है कि विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉर्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड, तब NCERT मेंशन किया तो आप यही विशाखापट्टनम कंसिडर करिएगा, ठीक। हालांकि फाइनल आंसर में इवोल्यूशन में हटा दिया गया जो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट लोकेटेड इन द ईस्टर्न कोस्ट, भैया ईस्टर्न कोस्ट में नहीं, यहाँ वाले में। कांडला कहाँ से हो जाएगा? नहीं भैया,
नॉट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, तो ये कांडला वेस्टर्न है, तो ये तो कांडला ही हो गया। तूतीकोरिन तो है ही है, तूतीकोरिन यहाँ कहीं था सबसे नीचे, चेन्नई थोड़ा ऊपर था, पैरादीप और ऊपर था, तो ये तो पैरादीप हो गया, ठीक है। ये चेन्नई हो गया, ठीक। और ये वाला कौन सा हो गया, तूतीकोरिन हो गया। थूथुकोदू भी नाम था एक, ठीक है। कांडला तो यहाँ हो जाएगा, कांडला ये वाले में, खंबत वाले में नहीं आएगा, कच्छ वाले में कांडला आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। देखो यहाँ लिखा भी है कि कांडला कच्छ में है, गुजरात और ये सब। कांडला फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में, तो याद रखिएगा कि कांडला पहला एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। एंड काटला पोर्ट इज़ हब फॉर मेजर एक्सपोर्ट लाइक पेट्रोलियम, केमिकल, ये सब सारी चीज़ें हैं। ग्रेन वेरेन भी यहीं से मिलता है, साल्ट है, टेक्सटाइल है। और ये नेचुरल पोर्ट है और वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग पोर्ट। तो ये कौन सा पोर्ट है, एक नेचुरल पोर्ट भी है। पारादीप पोर्ट इज़ फॉर डीकंजेशन ऑफ टू पोर्ट, कौन से पोर्ट के लिए, तो कोलकाता और विशाखापट्टनम के डीकंजेशन के लिए पारादीप पोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था। तो पारादीप पोर्ट जो यहाँ पे है, एंड इट इज़ सिचुएटेड 210 नॉटिकल माइल्स साउथ ऑफ कोलकाता, 260 माइल्स नॉर्थ ऑफ विशाखापट्टनम। और ये अकोमोडेट कर सकता है वेसल अप टू 7000 DWT। द पोर्ट स्टार्टेड एज मोनो कमोडिटी पोर्ट इंटेंडेड मेनली टू कैटर टू द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। तो ये जो पोर्ट था, द पोर्ट स्टार्टेड एज मोनो कमोडिटी पोर्ट मेनली टू कैटर एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर फ्रॉम उड़ीसा टू जापान। उड़ीसा से जापान में सिर्फ आयरन ओर भेजना था, इसलिए बनाया गया था। और इसे डेवलप फॉर कोलकाता और विशाखापट्टनम में ट्रैफिक रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। उड़ीसा कौन से है, तो पारादीप आ जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। पारादीप इज़ लोकेटेड कहाँ पे है, ये उड़ीसा वाले पे आ जाएगा। मर्मुगांव किधर है, मर्मुगो पोर्ट, तो ये कहाँ था, ये गोवा में था मर्मुगो पोर्ट, ठीक। एक और पोर्ट था, वो भी याद करिए कौन सा था, एंटर्स ऑफ जुआरी एस्टुअरी एंड ऑक्युपाइज अ 5th पोजीशन इन हैंडलिंग ट्रैफिक में 5th पोजीशन है। ये मेजर एक्सपोर्ट है जहाँ पे 40% ऑफ द टोटल आयरन कंट्री का एक्सपोर्ट किया जाता है। 40% ऑफ द टोटल आयरन जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। 40% ऑफ द आयरन एक्सपोर्टेड कहाँ से, दिस मेजर एक्सपोर्ट मर्मुगोवा पोर्ट से, गोवा वाला। जुआरी स्टोरी याद करिएगा यहाँ पे। बस जुआरी स्टोरी देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए जुआरी स्टोरी यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। मर्मगांव पोर्ट है यहीं पे, और मर्मगांव पणजी के बीच में ये देखिए स्टोरी बना हुआ है। तो मर्मगांव और पणजी के बीच में जुआरी स्टोरी या जुआरी रिवर, तो ये इसी यहीं से लिया गया। देन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, हल्दिया इज इन उड़ीसा है, वेस्ट, हल्दिया कहाँ है, उड़ीसा भैया। पारादीप वेस्ट बंगाल, ये भी कांडला गुजरात में है, ये तो सही है। पारादीप उड़ीसा में भैया, ये गोवा में है, ये कलकत्ता में, ये वेस्ट बंगाल में भाई, और पारादीप उड़ीसा, ये सब। इंपोर्ट कार्गो को बहुत हैंडल करता है ह्यूस्टन्स, तो किसका है, कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट है मेजर मेन हार्बर ऑफ इंडिया, और टन्स ऑफ इंपोर्ट कार्गो को बहुत मैनेज करता है। तो कांडला पोर्ट जो है इंपोर्ट कार्गो को एंड एक्सपोर्ट कार्गो को बहुत ज़्यादा मैनेज कर रहा था 2014 तक। और 2000 में क्वेश्चन आया है, ये 2000 का। कौन कौन से देख लीजिए पोर्ट पूछा हुआ है, जगह पूछा, माही, अनम, पौंडीचेरी, ठीक है। तो ए वाला देखो, एक लगा लो आप। चलिए आइए देखते हैं आंसर क्या है। ए इज़ माही, तो ए माही हो जाएगा। ए वाला रीजन क्या हो गया, ए वाला रीजन क्या है, ये माहे हो गया, ठीक है। बी वाला रीजन क्या हो गया, कराईकल हो गया, उस वक्त कुछ IAS में आया तब इस टाइप ना आया। सी वाला हो गया पौंडीचेरी, और डी वाला जो हो गया यनम। यनम थोड़ा ऊपर है, तो ये यनम, तो यनम से नीचे पौंडीचेरी है, फिर ये कराईकल है, फिर ये माहे है। यहाँ पे देखो यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, इनके 3 सब एरियाज इन एडिशन टू द मेन एरिया, जो कि फ्रेंच रेगुलेट करते थे 19, और 9 यूनियन टेरिटरी है। ये सारा आ गया। नेचुरल, तो ये चेन्नई जो है एक नेचुरल, नॉट ए नेचुरल हार्बर, तो नॉट। तो कांडला, पारादीप और मुंबई नेचुरल हार्बर है। चेन्नई एक बिगेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर है इंडिया का। तो एक बिगेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर इंडिया कौन है, ये एक चेन्नई है। और मेन हैंडल्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, आयरन ओर, जनरल कार्गो। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पोर्ट्स, कौन कौन से भैया, चेन्नई वाला तो नहीं है, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कोचीन हो सकता है, मे भी तीनों, बाकी रेस्ट 3 नहीं, 2 और 4 है आंसर। तो ये कोचीन है और 4, तूतीकोरिन और चेन्नई नेचुरल पोर्ट नहीं है।
ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है। विशाखापट्टनम कोचिन नेचुरल हार्बर है, और चेन्नई और तूतीकोरिन जो होते हैं, चेन्नई तूतीकोरिन ये आर्टिफिशियल पोर्ट हैं। तो चेन्नई और जो तूतीकोरिन है ये आर्टिफिशियल हैं, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई और तूतीकोरिन, ठीक है। और विशाखापट्टनम और कोचिन पोर्ट जो नेचुरल हार्बर, ठीक। फिर यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ चेन्नई में नहीं दिखा है यहाँ पे, तो 1 वाला तो चेन्नई सबसे नीचे आ गया ना ये, तो 1 वाला क्या होगा? मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम। ये मछलीपट्टनम होगा 1 वाला, ये विशाखापट्टनम। तो ये 4 वाला तो विशाखापट्टनम हो गया। 1 वाला क्या हो गया? 1 तूतीकोरिन है, सही बात है, तूतुकोरी। फिर दूसरा वाला चेन्नई हो गया, तीसरा वाला मछलीपट्टनम हो गया, ठीक है। और ये विशाखापट्टनम हो गया, ये मछलीपट्टनम हो गया, ये चेन्नई हो गया, और ये तूतीकोरिन हो गया, ठीक है। हो गया सब। ये भी है कुछ पोर्ट वोर्ट के नाम है, पोर्ट देख ही चुके हो आप। कौन सा पोर्ट आया है? ये यहाँ पे तूतीकोरिन ही होगा, ये चेन्नई हो जाएगा मे बी, अगर ऑप्शन में है। ये तूतीकोरिन हो जाएगा। ये कौन सा? विशाखापट्टनम। देखा जाए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। करवार, मैंगलोर, वेरावल। वेरावल कहाँ भाई? वेरावल तो यहाँ कहीं था। तो पोर्ट लेबल्ड एज इज़ वेरावल, ए वेरावल है, ए वेरावल बताया। रुक जाइए, ये बाद में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। वेरावल ये कहाँ था यार? वेरावल पोर्ट तो इधर दिखाया हुआ है, ये देखिए एक डायग्राम है इसमें, वेरावल पोर्ट तो इधर दिखा है। लेट मी चेक इट, वेरावल पोर्ट तो इधर दिखा दिया है। चलिए क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, ठीक है, बाद में करेंगे। आइए, आंध्र प्रदेश की कौन सी पोर्ट सिटी है? विशाखापट्टनम, काकीनाडा। ये काकीनाडा है, काकीनाडा है यहाँ पे। तो अगर आप काकीनाडा की बात करो, ये हार्बर सिटी है आंध्र प्रदेश का, और काकीनाडा एंकरेज पोर्ट है यहाँ। काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट है, फिशिंग हार्बर है, शिप ब्रेकिंग यूनिट भी है यहाँ पे। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक शिप ब्रेकिंग यूनिट भी है। क्या है? इट इज़ इंटरमीडिएट पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का ये क्या है? इंटरमीडिएट पोर्ट है, ठीक। फिर 1000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश की। तो अगर यहाँ बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश की जो है हैविंग 100,000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, 2 इंटरमीडिएट पोर्ट है, 10 माइनर पोर्ट है। तो आंध्र प्रदेश के पास 2 इंटरमीडिएट पोर्ट है और 10 माइनर पोर्ट है। फिर यही मैप वैप है, देख लीजिए चौथा वाला। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से। तो चौथा वाला कौन सा हो गया? कोलकाता। चौथा कोलकाता हो गया, ये कोलकाता हो जाएगा। ये पैरादीप हो जाएगा। और ये वाला कौन सा? कोचीन, ये कोची हो जाएगा। और वेरावल है, ये कौन सा? कांडला, ठीक है। यहाँ वाला बताइएगा, 3 पोर्ट थे यहाँ पे, कौन कौन से? खम्बत में। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल वाटरवे ऑफ नंबर 1? नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन है? तो देयर आर 11,000। देखिए यहाँ पे पहले 111 ऑफिशियली नोटिफाइड आइलैंड वाटरवे इन इंडिया। लेट्स 1 मिनट का ब्रेक दे दीजिए आप थोड़ा मेरे लिए, 1 मिनट ब्रेक प्लीज़।
तो लिस्ट कंटिन्यू करते हैं, तो लंबा ब्रेक हो गया है। सो देयर आर 111 ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। तो 111 ऑफिशियली नोटिफाइड इनलैंड वाटरवेज हैं। नेशनल वाटरवे 1 तो 1620 किलोमीटर का है नेशनल वाटरवे 1। फिर प्रयागराज है, हल्दिया स्ट्रेच ऑफ गंगा। तो क्या क्या आ गया इसमें, प्रयागराज, हल्दिया स्ट्रेच ऑफ गंगा, भगीरथी, हुगली रिवर। स्टेट कवर यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल। तो कौन कौन सा स्टेट कवर हो रहा है आप ये देखो ना पहले स्टेट। तो नेशनल वाटरवे 1 में क्या क्या आ गया, प्रयागराज, हल्दिया स्ट्रेच ऑफ गंगा और भगीरथी, हुगली रिवर, ठीक है। और इसमें यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल आ जाएगा नेशनल वाटरवे 1। अगर देख लीजिए नेशनल वाटरवे 1 कहीं है, ये देखिए हुगली रिवर, ये वाटरवे 1 बनाया है प्रयागराज से लेकर के, ठीक। देख लीजिए जाए वाटरवे 1 का। इलाहाबाद से शुरू हो गया ये, ठीक है। अब ये आ गया वाराणसी, इलाहाबाद से शुरू हुआ, ये आया वाराणसी, यहाँ चुनार, ये बलिया, बक्सर, पटना होते हुए ये भागलपुर, साहिबगंज, फरक्का, ठीक है, पकूर, कोलकाता तक गया। और यहाँ हल्दिया तक, ये पूरा हल्दिया तक गया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पूरा यहाँ से नदी ट्रैवल करी है, ठीक है, ये नदी ट्रैवल की है। और यहाँ हुगली है, यहाँ हल्दिया तक गई है, ठीक है। ये पूरा हल्दिया तक गया है, ये पूरा जगह आप देख लीजिए, ठीक है। ठीक, ये पूरा इलाहाबाद से स्टार्ट होता हुआ या हल्दिया तक, कोलकाता भी है बीच में, फरक्का भी यहाँ है, तो कई चीज़ें यहाँ पे आई हैं। तो DR 1000 ये सारा समझ में आ गया। और यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल। द पोर्ट विच डज नॉट हैव LNG टर्मिनल, भैया दहेज में तो है, कोची में भी और हजीरा, कांडला में LNG टर्मिनल नहीं है। देखो जहाँ जहाँ LNG टर्मिनल हैं, तो LNG टर्मिनल 5 टर्मिनल हैं, दहेज, हजीरा गुजरात में दोनों, कोचिन केरला, दबोल महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा। तो यहाँ पे LNG टर्मिनल है, ये याद करना पड़ेगा आपको कि दहेज में है, हज़ारों का दहेज लिया, हज़ारों का, ठीक है। फिर आप कुछ बना लीजिए, कोच, ठीक है, कोच दबा, ठीक है, पैराशूट लेके उड़ा, पैराशूट लेके उड़ा। तो दहेज हो गया, हजीरा हो गया, कोचिन हो गया, दबोल हो गया और पारादीप हो गया। तो यहाँ दहेज, हजीरा, कोचिन, दबोल और पारादीप। तो ऐसे ही याद कर लीजिए आप, कोई अपने मोनिक्स बना लीजिए, ठीक है। तो इससे बन जाएगा, ठीक। मैं रैंडम तो नहीं बना सकता अभी न्यूमोनिक्स, बट इट इज़ क्लियर दैट कंडला इज़ नॉट एन LNG टर्मिनल। ये बात याद रखिए, कंडला गुजरात में बट LNG टर्मिनल नहीं है। दहेज और हजीरा दोनों ही गुजरात में है और ये दोनों ये LNG टर्मिनल है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये वाले भी LNG टर्मिनल। यहाँ भी कोचिन और दबोल, पारादीप तीनों में LNG टर्मिनल है। तो देखो महाराष्ट्र, देखो ये ईस्ट कोस्ट, ये उड़ीसा ईस्ट कोस्ट पे, तो ईस्ट कोस्ट पे एक LNG टर्मिनल है, बाकी वेस्ट कोस्ट पे 4 LNG, ये वेस्ट कोस्ट पे है चारों। तो वेस्ट कोस्ट पे तो 4 LNG टर्मिनल है, ईस्ट कोस्ट पे एक LNG टर्मिनल है, ठीक। फिर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस 3 क्रेसेंट शिप बीच, कहाँ पे 3 क्रेसेंट शिप बीच मीट करते हैं। 3 क्रेसेंट शिप, चांद के जैसा एकदम आधे चांद, बीच मीट करेंगे, तो वो कन्याकुमारी है, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया पे,
जहाँ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन ये सब आकर के मीट करते हैं, ठीक है। स्पेक्टुलर सनराइज और सनसेट होता है यहाँ पे। कन्याकुमारी इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक। आइए आगे देखा जाए। लेंथ ऑफ शिपिंग कनाल इन सीधा समुद्रम प्रोजेक्ट में क्या है इसकी, तो यहाँ 167 किलोमीटर लेंथ है। और ये कहाँ के लिए था, श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। एक रूट, शिपिंग रूट टू शैलो स्ट्रेट्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, एक शिपिंग रूट बनाई गई। प्रोजेक्ट 167 किलोमीटर का था। लॉन्ग डीप वाटर चैनल लिंकिंग शैलो पाक स्ट्रेट विद गल्फ ऑफ मन्नार, तो लिंक करना था इसमें शैलो पाक स्ट्रेट को विद गल्फ ऑफ मन्नार। एंड इट वुड प्रोवाइड अ कंटिन्यूसली नेविगेबल सी रूट अराउंड द इंडियन पेनिनसुला में एक सी रूट मिल जाएगा। यही है गल्फ ऑफ मन्नार विद पाक बे, सीधा समुद्रम। मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स, नॉन मेजर पोर्ट्स कौन से, दहेज को कंसिडर किया गया। दहेज पहली बात है कहाँ, दहेज पोर्ट गल्फ ऑफ खंबत वाले में, भरूच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के भरूच में आएगा खंबत। और नॉन मेजर पोर्ट है, क्या है, नॉन मेजर पोर्ट है। और इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट पे है ये, और इजी एक्सेस देता है टू डेंस इंडस्ट्रियल हब ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इंडस्ट्रियल हब जो है जहाँ का, गुजरात का, महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश को, उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट देता है, ठीक है। और दहेज कौन सा है, LNG टर्मिनल है कि नहीं है LNG टर्मिनल। कांडला नहीं है, दहेज है। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ टोटल 12 मेजर पोर्ट। 12 मेजर पोर्ट कौन कौन से इंडिया के, याद कर लीजिए। कोलकाता है, पैरादीप है, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो कौन कौन से मेजर पोर्ट हैं इंडिया के, एक मिनट, एक बार यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कौन कौन से टर्मिनल है तो यहाँ आसानी से पता चल जाएगा। देखा जाए अगर यहाँ पर अगर ये चीज़ देखा जाए, थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया जाए, तो देखो भाई, पहला कोलकाता जो है मेजर पोर्ट है। यहाँ कोलकाता, वेस्ट बंगाल पास कोलकाता पोर्ट, यहाँ तो कोलकाता इधर ही कहीं शो होगा, ये हल्दिया लिखा हुआ है, तो मेजर पोर्ट कोलकाता या हल्दिया कोई होगा। पैरादीप ये मेजर पोर्ट है, ठीक है। पैरादीप भी एक मेजर पोर्ट है, ठीक है। पैरादीप मेजर पोर्ट हो गया। और सॉरी, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेजर पोर्ट कौन सा हो गया, पैरादीप मेजर पोर्ट हो गया। और यहाँ पे पैरादीप मेजर पोर्ट है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम देख लिया जाए अगर, तो मिटा देता हूँ। तो विशाखापट्टनम भी मेजर पोर्ट हो गया, और पैरादीप भी हो गया। कोलकाता, चेन्नई भी मेजर पोर्ट, तो चेन्नई भी मेजर पोर्ट हो गया। अगर ये कॉमन एम बना दें हम यहाँ पे, तो कौन कौन लिंक कर रहा है हमसे, एक कर रहा है पैरादीप, दूसरा विशाखापट्टनम भी हो गया मेजर पोर्ट। चेन्नई भी यहाँ से देख लीजिए मेजर पोर्ट है। तूतीकोरिन भी यहाँ पे मेजर पोर्ट में आ गया। और देन कोची, कोची भी इधर है, इस साइड है, इधर का देखते हैं। न्यू मैंगलोर, मरमुगुआ उधर है, मुंबई वाला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, काडला पोर्ट, एन्नोर पोर्ट। ये देखिए एन्नोर पोर्ट भी इधर मेजर पोर्ट है। इसका मतलब मछलीपट्टनम, नागापट्टिनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम तो है भाई साहब, पैरादीप भी है, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम मेजर पोर्ट नहीं है। कट्टुपल्ली भी मेजर पोर्ट नहीं है। तो ये एन्नोर मेजर पोर्ट है। तो यहाँ पे अगर एन्नोर मेजर पोर्ट है, चेन्नई मेजर पोर्ट है, विशाखापट्टनम मेजर पोर्ट है, पैरादीप, और यहाँ कोलकाता मेजर पोर्ट है। कोलकाता मेजर पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम, पैरादीप, एन्नोर और चेन्नई हो गया। और तूतीकोरिन भी मेजर पोर्ट है। तो इसको मैं अगर मिटा दूँ, यहाँ कोलकाता मेजर पोर्ट हो गया, पैरादीप मेजर पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम मेजर पोर्ट हो गया, और ये सब मेजर पोर्ट नहीं है। एन्नोर मेजर पोर्ट हो गया, चेन्नई मेजर पोर्ट हो गया, और तूतीकोरिन मेजर पोर्ट हो गया। कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा ये सब मेजर पोर्ट नहीं है। नागापट्टिनम भी मेजर पोर्ट नहीं है, ठीक। तो इस तरफ देखा जाए तो मेजर पोर्ट कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू मेजर पोर्ट हो गया, और कांडला पोर्ट मेजर पोर्ट हो गया। तो कांडला पोर्ट है एक मेजर पोर्ट हो गया, बट इसमें LNG टर्मिनल नहीं है, नो LNG, ठीक, बट मेजर पोर्ट है। कांडला मेजर पोर्ट हो गया, कांडला जवाहर। एन्नोर भी मेजर पोर्ट है, देख लिया है।
मुंबई वाला मेजर पोर्ट हो जाएगा, तो ये मुंबई वाला मेजर पोर्ट महाराष्ट्र का, वो मेजर पोर्ट हो गया जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मुंबई पोर्ट अलग है यहाँ कहीं, तो मुंबई पोर्ट हो जाएगा। और मर्मुगो पोर्ट मेजर पोर्ट, ये मर्मुगो जो गोवा का है ये मेजर पोर्ट, तो मर्मुगो पोर्ट भी मेजर पोर्ट है। न्यू मैंगलोर, यहाँ पे मैंगलुरु, ये भी मेजर पोर्ट है, तो मर्मुगो और मैंगलुरु ये मेजर पोर्ट है, ठीक है। ये सारा आपको याद होना चाहिए। चलिए इसको हम एडिट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। आइए यहाँ पे लिस्ट उस मैच करना है। देखिए क्या कांडला क्या है गुजरात में, जाहिर सी बात है। नावा शेवा महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा, तूतीकोरिन तमिलनाडु। एलेप्पे कहाँ है? एलेप्पे तो केरला में है, एलेप्पे केरला में हो गया, फिर वही चीज़ है। और इन्नोर कहाँ है? ये मेजर पोर्ट है, ठीक है। पारादीप उड़ीसा मेजर पोर्ट है। काकीनाडा मेजर पोर्ट, नॉन मेजर पोर्ट है काकीनाडा, तो ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बाय द प्रमोशन ऑफ कृष्णा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वुड बी बेनिफिशियरी? तो आंध्र प्रदेश था कृष्णापट्टनम बनने से। कृष्णापट्टनम आर्ट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मोस्ट बेनिफिटेड है और प्राइवेटली ओन्ड है, ये प्राइवेटली ओन्ड, ठीक, प्राइवेटली ओन्ड है। कौन सा? कृष्णापट्टनम, हमने देखा है। तो कृष्णापट्टनम इज प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेटली ओन्ड, यह वर्क करता है। कृष्णापट्टनम पोर्ट इज लोकेटेड इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश और हिंटरलैंड ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक कवर करता है। और ये आंध्र प्रदेश के कहाँ पे है? ये हिंटरलैंड में है। और बोन बेनिफिटेड पोर्ट जो है इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड। बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया कौन सा है? मुंबई पोर्ट। तो मुंबई पोर्ट का नेचुरल डीप वाटर हार्बर है और बिगेस्ट पोर्ट माना जाता है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में काफ़ी इसका रोल है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया में क्या है? मुंबई माना गया है, ठीक है। इंडियाज 13 मेजर पोर्ट्स गोइंग टू सेट अप इन विच स्टेट? तो अलग अलग स्टेट में है, तो भाई अच्छा 13th वाला जो है वो महाराष्ट्र में आएगा। 13th मेजर पोर्ट वो महाराष्ट्र में होगा। और विल डेवलप इन लैंडलॉर्ड मॉडल। तो देख लो भैया, एक मॉडल लैंडलॉर्ड मॉडल अगर पूछा जाए तो ये पोर्ट से रिलेटेड है। और वाधवान जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे जो है लैंडलॉर्ड मॉडल यूज़ होगा, ठीक है। वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज लीज टू प्राइवेट फॉर्म और इंडस्ट्रीज़। तो क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट फॉर्म को लीज कर दिया जाएगा और इंडस्ट्रीज़ या केमिकल प्लांट्स। नेशनल वाटर वे 1 किसको कनेक्ट करता है? तो ये कहाँ हो गया? हल्दिया टू इलाहाबाद, ये हल्दिया टू इलाहाबाद। यहाँ देख लो, भागीरथी हुगली पोर्शन ऑफ द गंगा रिवर इलाहाबाद टू हल्दिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एट नेशनल वाटर वे 1, 1986 में इस्टेब्लिश हुआ है। याद रखिए 1986, इलाहाबाद टू हल्दिया और नेशनल वाटर वे 1 1986। 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लॉन्गेस्ट इंटरनल वाटर वे इंडिया का, तो लॉन्गेस्ट है ये इंटरनल वाटर वे ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेचेज ऑफ रिवर गंगा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड नेशनल वाटर वे? किसको बताया गया? इलाहाबाद से हल्दिया वाले को, 1986, 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटर वे किसे बताया गया? प्रयागराज टू हल्दिया, कॉमन है नेशनल वाटर वे। लॉन्गेस्ट वाटर वे कौन सा? इलाहाबाद टू हल्दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉलोइंग नेशनल कनेक्ट कोट्टापुरम विथ कोल्लम, तो ये है केरला कोस्टल कैनल वाटर वे। तो द वेस्ट कोस्ट कैनल और केरला कोस्टल कैनल फ्रॉम कोट्टापुरम टू कोल्लम नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ था अंदर बाई कोल्लम कोट्टम स्ट्रेच ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनल। तो ये एक एक्ट है कोल्लम कोट्टापुरम, ये कोल्लम टू कोट्टापुरम है। स्ट्रेच ऑफ वेस्ट कोस्ट कैनल एंड चमकारा एंड उद्योग मंगल एक्ट 1992, 2005, 235 किलोमीटर है। तो 92 का एक्ट था जिसमें कोट्टम से जो है केरला कोस्ट कैनल कोट्टम टू, अब इसको एक बार कॉपी करके देखते हैं, अगर कॉपी हो जाए तो सर्च करके देखते हैं। हाँ, ये वेस्ट कोस्ट कैनल है, कोट्टापुरम से कोल्लम पूरा वेस्ट कोस्ट पे है। तो ये कोल्लम तक देख लो, वेस्ट कोस्ट कैनल है नेशनल वाटर वे। ये कोची भी बीच में आ रहा है, लपूजा भी आ रहा है। तो कोट्टम से लेकर के ये कोट्टापुरम है, पेरियार रवि के नदी के पास। याद रखिएगा जो कोट्टापुरम है, कोट्टापुरम है, ये पेरियार नदी के पास है।
सॉरी, जो है कोट्टम पेरियार नदी के पास है। यहाँ देखो कोट्टम, इसके यहाँ पे पेरियार नदी है, ठीक है। यहाँ पेरियार रिवर लिख लो आप, पेरियार रिवर, पेरियार रिवर है यहीं पे, ठीक है, कोट्टापुरम के पास। और ये पंबा रिवर देखिए यहाँ पे, कोल्लम है, कोल्लम कोल्लम कोल्लम। अष्टमुदी कायल, यहाँ एक कायल है कोल्लम के पास, वो कौन सी, अष्टमुदी कयाम कोल्लम कायल है, ठीक है, ये सब है। पंबा रिवर भी रास्ते में पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये एक्ट था ना, सॉरी 1992 का। फिर आइए आगे देखते हैं। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है, ये पटना में। तो नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट, तो नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पटना। तो इमेजिन कर सकते हैं पटना में नेशनल इनलैंड अथॉरिटी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। बिहार 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो 12th मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हार्दिक कहाँ पे होगा, तो ये था चेन्नई में 12th मेजर पोर्ट। तो 12th मेजर पोर्ट कोल ऑपरेटर इन इंडिया इज बिल्ट इन इन्योर नियर चेन्नई, तो इन्योर में बन रहा था। फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा था, ये इन्योर वाला। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज सिचुएटेड एट द गल्फ ऑफ कच्छ, भैया एक था खम्बत और कच्छ वाले में कंडला था, ठीक है, कौन सा था, कंडला था। तो कंडला इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट, जो गल्फ ऑफ कच्छ में था। कहाँ पे कंडला वाला था, तो कंडला वाला था गल्फ ऑफ कच्छ में। और कंडला वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1950। तो कंडला वाला काम 1950 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। वेस्ट इंडिया को सर्व करना था, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब से काम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात, तो ओखा है, जामनगर पोर्ट टाउन नहीं है। ओखा, पोरबंदर, अलंग, बेड़ी, भावनगर, कुछ दहेज, जफराबाद, मंडवी, नवलई, ये कुछ मेजर पोर्ट टाउन से गुजरात के। जामनगर जो है लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ, और पोर्ट ऑफ गुजरात टाउन नहीं है जामनगर। तो जामनगर पोर्ट ऑफ टाउन गुजरात नहीं है। बाकी ओखा, पोरबंदर, वेरावल तो है, पोर्ट भी है, ये पोरबंदर। आप देखो ये दोनों तो पता ही था मुझे, जैसे मुझे करना होता तो पोरबंदर वेरावल पता था, ओखा और इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था, ठीक। तो ये जामनगर है। ओखा याद कर लीजिए, ओखा भी एक पोर्ट है, ठीक है, ओखा भी पोर्ट है। दहेज तो ये, जफराबाद भी है, भावनगर भी है, बेदी भी है, ये मांडवी, नवलई, वेरावल, ये सारे देखिए नाम याद नहीं रहता जल्दी, इतना सारा मैटर हो जाएगा ना, याद नहीं रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्बर, ये हार्बर नहीं है। तो बेंगलुरु कहाँ से हार्बर हो जाएगा, कांडला, कोचीन, बेंगलुरु है, बेंगलुरु नहीं है। बॉलीवुड इज ओपन सी पोर्ट, ओपन सी पोर्ट कौन सा है, चेन्नई वाला। तो ओपन सी पोर्ट इज़ द प्लेस इन द सी वेयर शिप कोस्ट इन ओपन सी, ओपन सी में शिप कोस्ट करती है, और ओपन सी पोर्ट ये है चेन्नई। तो ओपन सी पोर्ट जहाँ पे क्वेज आर मेड पैरेलल टू द कोस्ट, ये ओपन सी पोर्ट है। ये पैरेलल में आ जाएगा उसकी। ये पैरेलल में आया है क्वेस के, यही ओपन सी पोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ आउट पोर्ट, तो हल्दिया पोर्ट है 90 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता, आउट पोर्ट का एग्जांपल है। प्लेस इन द सी विच इस्टेब्लिश इन डीप वाटर लैंड एंड सब्सिडियरी पोर्ट है। तो सब्सिडी पोर्ट का मेन पोर्ट, तो एक सब्सिडी पोर्ट है मोट, और ये डीप वाटर लैंड पे है, ठीक है, और इसको आउट पोर्ट कहा जाता है, आउट पोर्ट। जैसा डायग्राम तो नहीं दिख रहा आउट पोर्ट्स का, ये सब्सिडियरी है, हल्दिया वाला देख लें। ये भी कुछ हल्दिया पोर्ट इस तरह से बना हुआ है।
तो हल्दिया पोर्ट कहाँ पे, ये आउट पोर्ट है, डीप वाटर लैंड और सब्सिडरी पोर्ट ऑफ मेन पोर्ट है। तो हल्दिया याद रखिएगा, सब्सिडरी पोर्ट ऑफ मेन पोर्ट। चाबहार पोर्ट बनाने से क्या फ़ायदा, आइए पूरा डिटेलिंग देखिए। डिस्टेंस, इंडिया विल नॉट बी डिपेंड ऑन पाकिस्तान। सेंट्रल एशिया में कोई भी प्रोडक्ट जाएगा तो नहीं डिपेंड होना पड़ेगा। तो चाबहार इज़ ए सिस्तान सिटी, सबको ही पता है। चाबहार एक सिस्तान सिटी ऑफ सिस्तान है और बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ ईरान। तो मान लो ये है, आइए आपको मैच दिखाते हैं मैप। चाबहार पोर्ट वो बाईपास कर जाओगे आप पाकिस्तान को, ईरान के ज़रिए जो है वो हम सेंट्रल एशिया पेनेट्रेट कर जाएंगे, ठीक है। अब ये है, हमें पाकिस्तान पर डिपेंड नहीं करना है, हमको सेंट्रल एशिया जाना होगा। देखो सेंट्रल एशिया जाना होगा, ये देखो हमको जाना है सेंट्रल एशिया। ये मुंबई है, यहाँ पोर्ट से निकला माल हमारा, और यहाँ चाबहार पोर्ट, ये ग्वादर पाकिस्तान चाइना हेल्प कर रहे हैं ग्वादर वाले में। तो हम यहाँ जाएंगे चाबहार, यहाँ से ईरान, अब ईरान से अफ़गानिस्तान होकर के सेंट्रल एशिया का गेटवे खुल जाएगा। सेंट्रल एशिया वी कैन बाईपास चाइना प्लस पाकिस्तान, ये दोनों को हमें कुछ करना ही नहीं है। तो हम यहीं पे यहाँ से यहाँ, तो यही पोर्ट जो है ग्वादर पोर्ट ये बना रहा था चाइना, ये पाकिस्तान में, ठीक है, अपना स्ट्रेंथन पोजीशन करने के लिए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी इनका शायद वो होगा। पर ये ईरान वाला जो है, ईरान में जो हमारा चाबहार, अब हमने लीज पे भी ले लिया है पूरा, ठीक है, कई साल के लिए ले लिया अब हमने ईरान से चाबहार पोर्ट। तो बहुत हमारी ग्रेट डील है चाबहार पोर्ट, ठीक है। और यहाँ भी देखो आसानी होगी, यहाँ सेंट्रल एशिया में आप अफ़गानिस्तान है और सेंट्रल एशिया के थ्रू रूट चला जाएगा, फिर वहाँ उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, ये सारा कंट्री है, रशिया वशिया चला जाएगा, सब बहुत बढ़िया ये हो जाएगा, ठीक। तो बस यही था, छोटा सा बना दिए, यहाँ रख दे रहे हैं और क्या। तो देखो सिस्तान में और बलूचिस्तान प्रोविंस है ईरान का, और फ्री पोर्ट है ऑन द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान, ठीक। और बायलैटरल एग्रीमेंट तब से हुआ था, न्यू स्ट्रेटेजिक ट्रांजिट बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। हम पाकिस्तान को बाईपास कर लेंगे, और इंडिया पहले डिपेंड कर रहा था पाकिस्तान को, ताकि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में जा सके। अब देखिए कौन कौन शिप बिल्डर हैं, शिपयार्ड और स्टेट, और शिपयार्ड स्टेट ऐसे देख लो यार, क्या क्वेश्चन सॉल्व करें। गार्डन रीच शिप बिल्डर वेस्ट बंगाल हो गया, हिंदुस्तान वाले का आंध्र प्रदेश में है, मझगांव डाक का महाराष्ट्र है, मज़ एम से नाम है तो याद कर लो। वैसे भी मझगांव एक मडगांव जो है गोवा में है, तो महाराष्ट्र के पास है, तो मझगांव को। कोचीन वाला, कोचिन केरला में कोची है तो कोचिन हो गया, ठीक है। टी बोर्ड या कॉफ़ी बोर्ड में से बताइए केरला में कौन सा है। एक टी बोर्ड है, ठीक है, और कॉफ़ी बोर्ड है, कौन सा केरला में। स्पाइस बोर्ड कहाँ है ये भी बताइएगा। तो सारे बोर्ड याद रख लीजिए, टी कॉफ़ी बोर्ड ये सब आ चुका है, यूपीएससी में भी आया था टी बोर्ड वाला, ठीक है। अब ये गार्डन रीच है, गार्डन रीच ये वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक। चलिए आइए अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट टू बी ओन्ड बाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सा एयरपोर्ट ली थी, तो कोचीन एयरपोर्ट को सबसे पहले ले ली थी। अब एयरपोर्ट पे हवाई वाले अड्डे पे आ गए, तो कोचीन एयरपोर्ट इंडिया इज़ द फर्स्ट टू बी ओन्ड बाई द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और फैसिलिटी इनॉग्रेट की थी प्रेसिडेंट KR नारायण ने 20 मई 1999 को, एंड द फर्स्ट कमर्शियल सर्विस 10 जून 1999 को ही। फिर नेंदुम बसरी नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोची है, कमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला को नेंदुम बसरी को कहा जाता है। कोच्चि के नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोच्चि, कमर्शियल कैपिटल केरला का नेंदुम बसरी है। बिजिएस्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन स्टेट ऑफ केरला, नेंदुम बसरी कमर्शियल कैपिटल, शायद इसी को आ गया। देखते हैं कितना है, बस ख़त्म ही है। यहाँ पे आइए देखिए, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी, कौन सा था भैया, कोची ही वाला था। तो कोची वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, PP मॉडल पे बना हुआ था। चौथा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और BDS 7वां ओवरऑल बिजिएस्ट है, और चौथा इंडिया में है। फिर क्या हुआ, पहला फुली सोलर ये बन गया, ठीक। और 26 जुलाई 218 को JMPS ऑफ द अर्थ अवार्ड में चुना गया था, ठीक है। तो कहाँ में चुना गया था, वो सिलेक्टेड फॉर JMPS ऑफ अर्थ अवार्ड 2018, कौन सा, ये कोचीन वाला। वेयर इज़ राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अमृतसर में है, राजा संसी, अजीब सा नाम भी लग रहा है। तो राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है भैया, ये नेम्ड आफ्टर गुरु रामदास, 4th सिख गुरु थे राजा संसी एयरपोर्ट। तो राजा गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अमृतसर सिटी में थे। इन्हीं की शान में और इन्हीं के प्रेजेंस में, इनके रिस्पेक्ट में किया गया और एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ द सिटी ऑफ अमृतसर। और ये अमृतसर अजनाला रोड नियर द विलेज ऑफ राजा सांसी, ठीक है। वेल राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, तो राजीव गांधी का हैदराबाद में, भीमराव अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर में, चेन्नई वाला। तो ये हमारे जो हैं क्या नाम है,
राजा सांसी इंटरनेशनल, इनको गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुरु रामदास जी के उसमें प्रेजेंस में, इनकी रिस्पेक्ट में, गुरु रामदास जी की रिस्पेक्ट में ऐसा किया गया है। ठीक है, 4th सिख गुरु है। कौन से हैं ये 4th सिख गुरु थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में नहीं है। ओहो, रत्नागिरी तो महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, दमन भी वेस्टर्न कोस्ट में है। कराईकल जंजीरा भी है, ये कराईकल वेस्टर्न कोस्ट में नहीं है। तो कराईकल जो है ईस्टर्न कोस्ट पे हम देख चुके थे मैप में। इंडियाज़ लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड कहाँ है, ये अलंग में। आइए देखते हैं। अलंग एक टाउन है भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग यार्ड है, शिप ब्रेकिंग यार्ड, जहाँ रिसाइकल होती है। तो एक बार और देखिए, जहाँ अलंग भावनगर, अच्छा पता चल जाएगा यहाँ सिर्फ ब्रेकिंग अलंग भावनगर। तो यहाँ पे अलंग भावनगर शिप ब्रेकिंग, अब ऐसे डाल दो तो ज़्यादा सही रहेगा, अच्छा डायग्राम आगे, शिप ब्रेकिंग इन अलंग भावनगर। ये देखिए शिप तोड़ ताड़ के अलंग में, देखिए शिप टूटी टाटी शिप तोड़ ताड़ रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे तोड़ा ओड़ा जाता है अलंग, वहाँ देखो यहाँ सब तोड़ा ताड़ा चल रहा है अलंग में। ठीक है, और को बढ़िया देखें डायग्राम दिखा है ना, बेयर फैक्ट टूटी टाटी शिप है। तो अलंग भावनगर में इसका रिसाइकल हो रहा है। देखिए 4 शिप रिसाइकल्स इन अलंग IMO ग्रीन रेजिडेंट कंप्लायंट। ठीक है, ये क्या है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का ग्रीन रेजिन कंप्लायंट है। 4 शिप रिसाइकल्स जो अलंग में है, ये पता नहीं कब की यूज़ है, IMO ग्रीन कंप्लायंट हो गए हैं। ये देखो, ये 2016 की न्यूज़ थी। चलिए हटाइए, अब ये हो गया। फिर यहाँ पे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, सबको पता है, नावा शिवा पोर्ट महाराष्ट्र। विच पोर्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड फॉर डीकंजेशन के लिए, कौन सा बनाया गया था, ये कौन सा था, एन्योर था, हल्दिया था, पैरादीप था, ये था नावा शिवा बनाया गया था। ये भी डीकंजेशन के लिए मुंबई पोर्ट से हटाने के लिए। कब, 1989 में। फिर रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट, आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाना है बाय कनेक्टिंग टू द सी बाय लॉन्ग नेविगेशनल चैनल। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा था करने के लिए। तो राजस्थान गवर्नमेंट इज एक्सप्लोरिंग वे टू डेवलप आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट इन जलोर। कहाँ पे इन लोग को बनाना था, कहाँ पे, जलोर में। ठीक, बाई ब्रिंगिंग अरेबियन सी वाटर को राजस्थान में लाने के लिए थ्रू गुजरात। ये 300 मीटर वाइड होगा, 25 मीटर डीप होगा, और ये स्टार्ट होगा लखपत एट कोरी क्रीक इन अरेबियन सी, और रन ऑफ कोर्स से आके जॉइन जलोर। कोरी क्रीक से निकलेगा लखपत पे कोरी क्रीक से, और थ्रू जॉइन ऑफ जलोर। ठीक है, ये था। देखिए इनलैंड वाटर बन रहा है क्या जलोर में। इनलैंड पोर्ट ये यहाँ पे देखिए जलोर में, जोधपुर के पास, यहाँ जलोर में इनलैंड पोर्ट बनाने का लोग सोचे हैं, शायद बन भी गया है क्या। ये है संचोर है यहाँ पे, ये अरेबियन सी का पानी ले आएंगे, जलोर में जोड़ेंगे। चलिए अभी ये क्या है आगे देखते हैं। ये IAS 2016 का क्वेश्चन था। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्बर, कौन सा हार्बर नहीं, बेंगलुरु कहाँ से हार्बर हो जाएगा भाई, कोचीन है, बेंगलोर कांडला। 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन इंडिया की, 12 मेजर सी पोर्ट है, 200 नॉन मेजर सी पोर्ट है। तो 12 मेजर सी पोर्ट है और 200 नॉन मेजर सी पोर्ट है, तो 12 मेजर सी पोर्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो बरमुगुआ गोवा सही है, पारादीप उड़ीसा सही है, बेंगलोर कर्नाटक, मुंद्रा आंध्र प्रदेश में नहीं है, मुंद्रा गुजरात में, नॉट इन आंध्र प्रदेश, तो मुंद्रा पोर्ट इज इन गुजरात। विच एयरपोर्ट इज़ नॉन ऑपरेशनल इन मध्य प्रदेश, तो पन्ना, तो एयरपोर्ट इज़ नॉन ऑपरेशनल मध्य प्रदेश। ठीक है, बाकी ग्वालियर ये सब खजुराहो। व्हेन वाज द एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड, कब, 1911 में। तो देखो सबसे पहले जो है फ्लाइट बिटवीन इलाहाबाद टू नैनी इन द ईयर 1911। तो एयर ट्रांसपोर्ट इन सिया में जब स्टार्ट हुआ
तो नैनी तक हुआ था, लेकिन इलाहाबाद और नैनी 1911 याद करिए 1911। और ये हमारा लेक्चर हो चुका है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।